लगातार झारखंड सरकार का दामन जो है विवादों के बीच घिरा रहता है। और हम आपको पूर्व की बात करा दें, शिक्षण संस्थान की बात ही कर लेते हैं। पिछले कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के मंत्री के द्वारा एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट शिक्षकों के तुलना में कमजोर बता दिया। तो उसके कारण पूरे रोड पर विरोध हुआ। तो रूम अलॉटमेंट की बात हो या फिर बिहारियों को ऊपर में टिप्पणी करने की बात हो, लगातार झारखंड सरकार का दामन विवादों के बीच रहता ही रहता है। और अब तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। करीब 45 दिन से अधिक से लगातार आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा भारी गलती की गई है। ये गलती क्या हुई है, यहां पर राजीव जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या गलती हुई है, किस तरह से उनके ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, जेपीएससी के द्वारा 7वीं से 10वीं जो है जेपीएससी परीक्षा आयोजित अभी किया गया और उसमें लगभग 5 लाख छात्रों ने उस परीक्षा में भाग लिया। और जब उसका परीक्षा फल प्रकाशन हुआ तो उसमें काफ़ी त्रुटियां थी कि एक ही सेंटर से 10-15 की संख्या में छात्र पास कर गए, उनका सीरियली रोल नंबर था। और कई ऐसे छात्र पास कर गए हैं जो अनुपस्थित थे, जिन्होंने एग्ज़ाम में भाग ही नहीं लिया, वो भी एग्ज़ाम में पास कर गए हैं। और बहुत सारे परीक्षार्थियों का जिनका मार्कशीट भी गायब हो गया था, उनको भी पास कर दिया गया। तो जेपीएससी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आरोप है, संगीन आरोप है और हजारों युवा इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार राजधानी रांची में कई कार्यक्रम के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। तो जेपीएससी के ऊपर में एक बहुत बड़ा दाग लगा है। यूँ हम कहें तो जेपीएससी का आरोप से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। जब भी जेपीएससी ने परीक्षा आयोजित की है तो उनके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन इस बार आरोप जो है और भ्रष्टाचार जो है पराकाष्ठा पर है। ये कितने दिनों से चल रहा है ये आंदोलन जो है? अभी तक जो है 45 दिनों से यह लगातार आंदोलन चल रहा है और 45 दिनों में कई कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं ने विरोध करने का काम किया। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो झारखंड नामधारी दल की सरकार है, झारखंडियों के हित की बात करती है, झारखंडी युवाओं को जो है सपने दिखाने का काम करती है, आज वो सरकार जो है सोई हुई है। आज वो सरकार को हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जेपीएससी ऐसी संस्था जिसके ऊपर इस राज्य का सबसे बड़ा नौकरी देने का, परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा है, उनका चयन करने का जिम्मा है, अगर उनके ओर से इतनी बड़ी लापरवाही हो तो इस राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और ऐसे लोग जेपीएससी के चेयरमैन के कुर्सी में बैठे हैं जिनका विवादों के साथ गहरा रिश्ता रहा है, जिनके ऊपर 196 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, कोर्ट की ओर से सम्मन जारी किया गया है। वैसे अमिताभ चौधरी जी को जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, जो राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। जेपीएससी में वैसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनसे हम ईमानदारी का उम्मीद नहीं कर सकते, जिनसे हम निष्पक्षता का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जब ऐसे लोग जेपीएससी ऐसे स्वायत्त संस्था का कमान संभालेंगे तो इस तरह का परीक्षा फल आना वो स्वाभाविक है। और इसके बाद यहाँ के युवा विरोध कर रहे हैं, तो विरोध को दमन करने का, विरोध को दबाने का, विरोध को कुचलने का और छात्रों को दबाने का, छात्रों को डराने का काम सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं ने प्रदेश में समर्थन दिया है और हम लोग जो है क्षेत्रीय स्तर के जो भी हैं वो हम लोग जो है अपने स्थानीय स्तर पर भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस आंदोलन में जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये लगातार इनके द्वारा जो है सरकार के विरोध में, और सरकार के विरोध में नहीं, स्टूडेंट्स के साथ की बात है। ये किसी सरकार के या फिर किसी विभाग का विरोध की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स के हित की बात है। और उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और कई लोगों को भी आना चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो भी लोग को लगता है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा गलत हो रहा है तो इस मामले को, और मांग भी क्या है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि आप सीबीआई जांच करवाएं। अगर आप दोषी नहीं हैं, आपके यहां गलतियां नहीं हुई है तो सीबीआई जांच कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहां पर हमारे साथ विजय जायसवाल जी भी मौजूद हैं जो इस आंदोलन की कड़ी में इनके साथ मजबूत भूमिका अदा करेंगे। जी, कैसे क्या कुछ आंदोलन होगा, कैसे क्या करेंगे? देखिए, अभी जो मामला आया है जेपीएससी का परीक्षा में और जिस तरह सरकार संदेह के घेरे में आ चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है कि जेपीएससी की परीक्षा में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है और इस गड़बड़ी
में जो बच्चों का भविष्य है वो उसको लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया गया है और उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है और ये गड़बड़ी को रोका जाए और जब तक रुकता नहीं है, जब तक बर्खास्त नहीं होता है और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन लोगों को बर्खास्त करके उन लोगों को जेल भेजा जाए और ये परीक्षा को रद्द किया जाए। बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे इन लोगों का आंदोलन चला, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे क्या, कैसे, क्या लगता है आगे अब कार्रवाई जो होगी, अब जो आंदोलन होगा वो अभी तक तो शांति प्रिय आंदोलन चल रही थी, लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन को पूरा समर्थन कर रही है और यह आंदोलन अब जो है सो एकदम संघर्षपूर्ण आंदोलन होगा। कल मुख्यमंत्री का शायद घेराव आप लोग करने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और हम लोग भी उसके साथ हैं। 40 दिन से अधिक लगातार इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और आखिरकार सब्र का बांध टूट चुका है। तो इनके द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी के पद पर मजबूत तरीके से बैठी हुई है, केंद्र में भी सरकार है, उन्होंने भी संकल्प ले लिया है कि स्टूडेंट्स को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। यहाँ पर एक अभ्यर्थी मौजूद है जिन्होंने एग्जाम दिया, फेस किया। आप समझ सकते हैं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप भी जान सकते हैं कि क्या दौर होता है कि जब बच्चे जेपीएससी की, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और किस प्रकार की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। आर्थिक से लेकर मानसिक, शारीरिक, सब तरह की दिक्कतें आती हैं और वैसे में जब इस तरह का परिणाम सामने आ जाए, जब उनको सड़क पर उतरकर अपनी पढ़ाई के बाद सड़क पर उतरकर अपने जायज चीजों के लिए मांग करना पड़ जाए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, आप बताएं, अपना परिचय दें और बताएं कि कैसे आप लोग आंदोलन कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। देखिए, मेरा नाम भारती कुशवाहा है और जब से रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है आज 45 दिन हो गया और तब से हम अपना आंदोलन स्टार्ट किया और अभी तक हमारा आंदोलन चल रहा है। 45 दिन में आयोग के नए 45 तरह के खुलासे हो चुके हैं और पता नहीं आगे और कितने खुलासे होने बाकी है। जिस तरह से हमारा रिजल्ट दिया गया है, जब सीरियली रिजल्ट आया तो उसमें से किसी बच्चे ने एग्ज़ाम को फेस ही नहीं किया और उनका रिजल्ट हो गया है। एक कटअप को क्रॉस ही नहीं किया और वो पास हो चुके हैं। वो जब हम आयोग ने हमारा कटअप भी डिक्लेयर नहीं किया था, जब हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जब उन पे प्रेशर बना थोड़ा तो हमारा कटअप मार्क्स बताया। वो भी कटअप वो जब हमारी नियमावली बनी थी जेपीएससी की तो उसमें बोला गया था कि एक सिंगल कटअप आपको दिया जाएगा, लेकिन वो सिंगल कटअप का पालन भी नहीं किया गया और हम लोग को कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया। कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी मिला तो उसमें फिजिकली को और महिला आरक्षण का किसी चीज़ का भी पालन नहीं किया गया। आप लोग कंप्लीट एग्जाम दिए थे? हम लगभग ढाई लाख। यस, 2.5 लाख हम लोग अपेयर्ड हुए थे। पास कितने हुए? पास हुए हैं सिर्फ 4,000 कुछ। जी, क्या उसमें पास होने वाले लोग का भी समर्थन है आपके साथ? जी बिल्कुल, बहुत लोगों का समर्थन है, जितने भी कैंडिडेट पास हो, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये घोटालेबाजी में उनका कुछ भी नहीं होने जाने वाला है पीटी पास होने से। अच्छा, कितना उम्मीद आपको लगता है कि ये झारखंड सरकार में जहां हर तरीके का विवाद, आप तो बहुत दिन से स्टूडेंट हैं और आपका तो ये पढ़ाई का क्षेत्र भी होता है, आप देख रहे हैं कि लगातार किसी ना किसी एन प्रकरण से ये विवादों के बीच घिरे रहते हैं, ऐसे में और लाठी भी चलवाते हैं, ताकत है इनके पास, एफआईआर भी होती है। हाँ, एफआईआर भी होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना आपका स्टूडेंट का जो आंदोलन है वो सफल होगा? देखिए, हमें अपने स्टूडेंट यूनियन पे मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये आंदोलन सफल होने ही जा रहा है, क्योंकि अगर हमारा आंदोलन सफल होने के कगार पे नहीं होता तो आयोग ने तो हमारा मार्क्स भी नहीं बताया था कि हमारा क्या मार्क्स आया, नहीं बताया था, ना कटअप बताया था, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हमारा आंदोलन ही था कि उसकी वजह से आज हमें कटअप पता चला है। आज हमें ये पता चला है कि जो 57 स्टूडेंट है वो बिल्कुल उनका मार्कशीट उनके पास है ही नहीं और वो उनको पास कर दिया गया है। तो हमारा आंदोलन ज़रूर सफल होगा, हम हारने वालों में से नहीं है। अभी 45 डेज हुई है, 4500 डेज भी हो जाएगी तब भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस बार। महिलाएं दशा दिशा तय करती है और महिलाओं को हर जगह आगे दिखाया जाता है। अगर वो कल तो आप घेराव कर रही हैं, बिल्कुल कि अगर वो आपकी मांगों को और जायज बातों को पूरा नहीं करते तो क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए, ये चेतावनी तो है कि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, महिलाएं जब आगे थी, डेलीगेट्स में मैं भी गई थी, 3 महिलाएं शामिल थी, 13 मेल थे और 3 फीमेल थे और हम लोग पे एफआईआर हुआ। उसके बावजूद भी मैं तो लीड कर रही हूँ आंदोलन को और मैं हर जगह जा रही हूँ और कल भी मैं लीड करूँगी आंदोलन को। बिल्कुल हम लोग डरने वाले में से नहीं। सिर्फ भाजपा ही है आपके साथ में और भी बाकी लोगों से क्या नहीं, क्यों भाजपा नहीं आई? सिर्फ भाजपा मत बोलिए, सारे कोई पार्टी आए, अब जेएमएम छोड़ के बाकी सारे पार्टी हमारा समर्थन कर रहे हैं। कौन लोग? जैसे कि आप है, बीजेपी है और भी जितने भी पार्टी है सारा समर्थन कर रहे हैं हम लोग। 5 डेज से ये हमारा आंदोलन कंटिन्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग पे क्या बीत रहा होगा।
कैसे स्टडी वगैरह करने के दरमियान क्या दिक्कतें हैं और ऐसा कैसे क्या क्या देखिए, एक तो स्टडी करने के टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि आपको सब परेशानी झेलते हुए आपको किसी कमीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस उसी पे देना होता है, किसी भी चीज़ पे और नहीं देना। बिल्कुल आपको सोशल लाइफ से पूरा दूर होके आप एक कमरे में बंद आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, और जब रिजल्ट आए तो पता चले कि आपका मार्क्स कट ऑफ इतना ही है लेकिन आपका हुआ ही नहीं है। कट ऑफ का तो छोड़ ही दीजिए, आप कट ऑफ क्यों हुआ, यहाँ पे एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, बताइए। आपने देखा किस प्रकार से ये जो अभ्यर्थी है, युवती है, घर की बच्ची है आपकी, ये किस प्रकार से मार्मिक हो गई बात करते करते। और हो भी क्यों ना, कैसे दिक्कतों के बीच में इनको पढ़ाई करना पड़ता है, कैसे दिक्कतों के बीच में माँ बाप के आर्थिक तंगी के बावजूद भी ये देश भविष्य को बनाने के लिए, देश को संवारने के लिए अपना योगदान देते हैं, पढ़ाई करती है। एक लड़की के लिए तो खासकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं पढ़ाई करने में। वैसे में अगर आपके घर की बच्ची इस तरह से आगे आई है तो उनके साथ ऐसी दशा आ रही है कि उनको रोड पे उतरना पड़ रहा है, वो भी अपने जायज बातों के लिए। उनके द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि आप सीबीआई जांच करें। 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स सड़क पर उतरकर आपका विरोध कर रहे हैं, कभी किन्हीं के द्वारा, कभी किन्हीं के द्वारा। आज स्टूडेंट्स के द्वारा आपका विरोध हो रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? अगर इन स्टूडेंट्स का फिरा तो फिर आप कहां रहेंगे, यह तय कर ले मुख्यमंत्री महोदय। लजीज जायकेदार वेज पकवानों का लुत्फ उठाएं, वह भी म्यूजिकल पार्टी नाइट के साथ कृष्णा रूफटॉप फैमिली रेस्टोरेंट में। आकर्षक, मनमोहक और बेहतरीन व्यवस्थाओं के बीच नीट एंड क्लीन किचन और फास्ट सर्विस के साथ आपकी शाम को आनंदमय बनाने का बेहतरीन इंतजामात। कृष्णा रूफटॉप फैमिली रेस्टोरेंट, नियर रामगढ़ कॉलेज गेट, रामगढ़। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें 9199793700।